हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। इसके साथ ही हम कुछ कॉइन्स की प्राइस एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ हद तक टेक्निकल एनालिसिस सीख भी सकें। स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएँ। और कोशिश करना कि वीडियो को रिट्वीट करें या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो या फेसबुक पे हो। तो ये सब करने से आप लोग को कुछ खर्चा वर्चा आने वाला नहीं है, हार्डली 4-5 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे क्या होगा, चैनल को और मुझे कुछ मदद मिल जाती है। तो बिना वक्त गंवाए चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि कल की एक वीडियो मैंने कहा था कि एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको भी मालूम पड़े कि बिटकॉइन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, देखिए बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि हाँ बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है, बिटकॉइन इतना जा सकता है, उतना जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन आज हम प्राइस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरी चीज़ के ऊपर बात करें कि बिटकॉइन जो है वो आने वाले 5 साल में उसकी क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो जब आप ये जान जाएंगे कि आने वाले 5 साल में बिटकॉइन कहाँ पे होगा तो आपको उसकी प्राइस गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे कि इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकती है। देखिए, किसी भी चीज़ की जो सक्सेस होती है, ठीक है, या उसकी एक रैली होती है, ठीक है, तो उस रैली के बीच में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जो गोल्डन क्रॉस था, जिसके बारे में हमने कल ही बात किया था कि उस पर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है, तो छोटा मोटा एक रुकावटें हैं, ये निकल जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि 1 साल पूरा निकल चुका है, ठीक है, 2018 से हम कह सकते हैं कि ये 14-15 महीने जो इस हिसाब से निकल चुके हैं, तो 1-2 महीने और जो रहेगा उसके बाद से जो रैली होगी वो काफ़ी अच्छी खासी ऊपर आ जाएगी, इसका भरोसा सबको हो चुका है। तो यहाँ पे हम प्राइस एनालिसिस वगैरह के बारे में तो बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर तो रोज़ करते ही रहते हैं, टेलीग्राम वगैरह में अपडेट मिलता रहता है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो सबके माइंड में ये रहता है, बिटकॉइन का होगा फ्यूचर, क्या उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, ये एक डल फ्यूचर होगा। ठीक है, प्राइस की तो हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, हर कोई एक उम्मीद बांध के रखिए कि ये जो बिटकॉइन है हमें बहुत कुछ आगे देने वाला है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर क्या बिटकॉइन खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, और जो हम सोचते हैं कि बिटकॉइन जो है आगे चल के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी बनेगा, तो क्यों बनेगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई जाएगा, 20,000 तोड़ेगा, 50,000 जो लोग कहते हैं, अगर उतना जाएगा तो क्यों जाएगा। हर चीज़ के पीछे एक चीज़ हमेशा ऐड कीजिएगा, क्यों। अगर कोई कहता है आपको चार्ट्स दिखा कि भाई हाँ यहाँ से रेट ऊपर जाएगा, तो उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क करो कि क्यों जाएगा। जैसे कि मैं अपने चार्ट्स में आपको हमेशा से बताता हूँ कि अगर यहाँ जा रहा है तो क्यों, वहाँ जा रहा है तो क्यों। ठीक है, अगर यहाँ से डाउन आ जाएगा तो क्या करना चाहिए, तो क्यों क्या, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर अगर हम बिटकॉइन के ऊपर भी हम ये सारे सवाल रखते हैं तो जवाब भी जो निकल के आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैंने भी एक ऑनलाइन आर्टिकल रेफ़र किया था स्पेंसर बोगार्ट का, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी कि बिटकॉइन जो है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो जितने बड़े खिलाड़ी हैं ना मार्केट के अंदर, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस कंपनीज़ हैं, ये सब वो उसकी वैल्यू जानते हैं। हम लोग जो एक इंडिविजुअल्स हैं, जो मिड स्किल ट्रेडर्स हैं, वो किस चीज़ के अंदर उलझे हुए हैं कि बिटकॉइन का 500 रेट कब ऊपर आएगा, कब मेरे ये 0.1 0.2 में हो जाएंगे, 0.5 में हो जाएगा, कब यहाँ से लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि इसके बगैर हम ट्रेडिंग कर नहीं सकते। लेकिन कभी कभी जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जब वक्त मिले तो सोचना चाहिए कि यहाँ से बिटकॉइन कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा हटके है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा सुनना तो आपके सवालों के बहुत सारे जवाब इसके अंदर मिल जाएंगे। वरना ऐसा ना हो कि जब मार्केट एकदम ऊपर चले आएगा, ऑल टाइम हाई वगैरह तोड़ देगा, तब आप कहोगे कि जिया भाई आपने तो ये चीज़ बताई नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखता हूँ कि अगर बिटकॉइन है तो क्या क्या दे सकता है इन फ्यूचर। मैं जल्दीबाजी की बात नहीं करता, मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर में क्या दे सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्यों और क्या बिटकॉइन वहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है। तो देखिए 3 चीज़ें हैं जो बिटकॉइन को वहाँ तक लेके जा सकता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसे माध्यम से जुड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे इतना सारा पैसा है
उसी ज़रिए से बिटकॉइन की जो एडॉप्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये सब लिंक होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी इंगेजमेंट होगी वो एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा यूज़र बेस होना चाहिए। अब आने वाला जो समय है जिसके अंदर बिटकॉइन बहुत एक ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है, तो उसके पीछे जो दो एक और कारण हैं जो उसमें ये चेंजेस लाएंगी। पहली चीज़ ये है कि फ़िएट कॉइन्स, मैं यहाँ फ़िएट करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़िएट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि क्रिप्टो यूएसडी। तो ये क्या हो गया, ये एक पैसा हो गया, ठीक है। अब यूज़र बेस क्या होगा, यूज़र बेस हमें मिलेगा सोशल मीडिया नेटवर्क से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेसबुक जो है वो भी अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, ट्विटर है वो भी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, टेलीग्राम जो है उसका भी एक जो कॉइन है चर्चा में आ रहा है, टॉन करके कॉइन है जिसके ऊपर वो लोग वर्क कर रहे हैं। व्हाट्सएप जो है ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। ये जो है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्यों प्ले करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब जो है ये सब कुछ भी नहीं इनके सामने, जितना बड़ा ये सोशल मीडिया नेटवर्क है। और सोशल मीडिया नेटवर्क से जो हमें मिलेगा वो कहीं से नहीं मिल सकता। और यही एक चीज़ है जो बिटकॉइन क्रिप्टो को बहुत आगे लेके जाने वाला है, क्योंकि इसका यूज़र बेस ही इतना बड़ा है। मैं अभी आपको पूरे स्टैट्स बताऊंगा इसके। तो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब है जो है, तो इनके यूज़र्स जब इस नेटवर्क के अंदर आएंगे या इस नेटवर्क से जुड़ेंगे तब क्रिप्टो का यूज़र बेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है, इन द सेंस अडॉप्शन होने वाला है। एक वेबसाइट है statista.com, उसने एक स्टैट निकाला। अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं इन मिलियंस कि कितने अभी एस्टिमेटेड यूज़र्स हैं, तो लगभग 1500 मिलियन यूज़र्स हैं व्हाट्सएप पे। फेसबुक मैसेंजर ये सब की बात करते हैं तो उसमें 1300 मिलियन यूज़र्स हैं। टेलीग्राम की बात करते हैं तो उसमें 200 मिलियन यूज़र्स हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं वहाँ पे भी 200 से लेके 50 के आसपास मिलियन यूज़र्स हैं। अब हम करंट क्रिप्टो यूज़र्स की बात करते हैं कि आज के वक्त में, ठीक है, रफली ऑन एन एस्टिमेशन कितने क्रिप्टो यूज़र्स होंगे, तो लगभग जो आंकड़ा निकल के आया वो है लगभग सिर्फ 100 मिलियन यूज़र्स ही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये आप सामने चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रिप्टो यूज़र्स है वो इतनी सी है और इसकी जो ग्रोथ होने की जो क्षमता है वो इतनी सारी है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि जब ये यूज़र बेस यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा तो कितना हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 0.1, 0.5 या 1 BTC भी है तो उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि वो होगा हमारा ज़बरदस्त रिटायरमेंट प्लान। तो इससे क्या होगा, इतने सारे यूज़र्स होंगे तो उनके लिए नई नई ऐप्स बननी चालू हो जाएंगी, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बननी चालू हो जाएंगी, डेवलपर्स आने चालू हो जाएंगे। उन डेवलपर्स की इनकम कहाँ से होगी, डैट इज़ फ्रॉम द प्रोग्रामिंग मनी, डिजिटल मनी से होगी, ओके। जैसे कि हम बात करते हैं कि ट्रॉन का प्लेटफॉर्म है तो उसमें TRX हो गया, तो उनको TRX वगैरह मिलेंगे, उसकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ से हर चीज़ की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ठीक है, ये वक्त कितना लग सकता है। तो अभी हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मिलियन हम यूज़र्स बोल रहे हैं क्रिप्टो के, तो उसको लगभग लग गया है 10 साल के आसपास। आप अगर पकड़ के चलते हैं कि 2008 या 2009 से इसकी स्टार्ट हुई है यूज़र बेस, तो रफली 9-10 साल के अंदर इसको 100 मिलियन यूज़र्स तक टच हुआ है। अब ये सारे अगर जितने सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं अगर वो क्रिप्टो को अपनाते हैं, या बहुत सारे लोग तो यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन और भी जो सारा यूज़र बेस आ जाता है, तो जो क्रिप्टो की यूज़र बेस है डेट कैन रीच टू नियर अबाउट 3 बिलियन यूज़र बेस। इमेजिन कीजिए, कहाँ 100 कहाँ 3 बिलियन यूज़र बेस बढ़ सकता है। अब एक बात ये भी सोचने वाली आएगी कि ठीक है, लेकिन क्या 3 बिलियन हो सकता है, क्योंकि कितने यूज़र्स होते हैं उनके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ तो मेरा सेम अकाउंट मेरा व्हाट्सएप पे भी होगा, टेलीग्राम पे होगा, फेसबुक पे होगा, ट्विटर पे भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर एक रेशियो निकालते हैं, जो उन्होंने एक स्टैट्स निकाला है, ठीक है, जो उन्होंने कैलकुलेशन की वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रफली फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 to 2 बिलियन यूनिक यूज़र्स आपको मिल सकते हैं जो इसके अंदर आएंगे। 3 बिलियन की बात नहीं कर रहे हैं आप, उन्हें एवरेज पकड़ लीजिए, 1.5 बिलियन यूज़र्स इसके अंदर यूनिक यूज़र्स होंगे जो इस क्रिप्टो को अडॉप्ट करेंगे। फिर भी अगर इस 1.5 बिलियन यूज़र्स में से अगर 7% भी लोग, ठीक है, क्रिप्टो को अडॉप्ट करते हैं, तो लगभग आने वाले 1 साल के अंदर जो हमारा यूज़र बेस है 100 मिलियन है, वो बढ़कर हो जाएगा 200 से या 300 मिलियन यूज़र्स हो जाएगा।
तो इस तरह से जो एक रैपिड ग्रोथ होगी यूज़र बेस की, उससे जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री होगी वो भी कहाँ से कहाँ जाने वाला है। क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर सोच रही है। जो व्हाट्सएप ये सब जो अपने इतने ज़्यादा यूज़र बेस बना के रखें, उसका करेंगे क्या, ठीक है। तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं 3-4 साल जो भी लगता है या 5 साल लगता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होने वाली हैं और सबके अपने अपने मेरे ख्याल से कॉइन्स आ जाएंगे। टेलीग्राम की जो चर्चा में है, टॉन कॉइन जो है, उसका अभी फुल क्लैरिफिकेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो टॉन कॉइन है जो है उनका, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और फेसबुक के प्रोजेक्ट्स चालू हैं, व्हाट्सएप भी अपने अंदर काम कर रहा है, ट्विटर भी है, गूगल भी है, ये सारी चीज़ें अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो अभी का जो समय है, क्रिप्टो जो है वो थोड़ा सा मुश्किल दौरे से गुजर रहा है, ठीक है। मुश्किल दौरा भी हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट फेज़ से चल रहा है, ठीक है, और ये फेज़ भी ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छा खासा इसका फ्यूचर रहेगा। और हो सकता है कि आपको हमको ज़रूर मौका मिलेगा एक नई फाइनेंशियल सिस्टम को देखने का, एक नई ग्लोबल इकोनॉमी को देखने का, जज करने का कि कितने बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें कितनी फास्ट वर्कआउट हो रही हैं इन सब चीज़ों से। चाहे वो आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भेजना है या कहीं पे कुछ बाय करना है, सेल करना है, ठीक है, चीज़ें बहुत इंस्टेंटली फास्ट होने वाली हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई कुछ कॉइन अगर रखना है तो मत रखो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बिटकॉइन जो है उसको एक्यूमुलेट करो। ये जो मौका है, जब मार्केट 3000 गया था, 3100-3200 गया था, बहुत अच्छा मौका था बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने के लिए। बहुत लोगों ने उसको बाय किया है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसको सोचते हैं, ठीक है। और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि एक फ़ाइनल मौका ज़रूर मिलेगा, शायद, कंफर्म तो कह नहीं सकता, क्या पता ना मिले, हम 5000 या 5200 से ऊपर निकल जाए, या अगर एक मौका मिलता है 4600 के आसपास, 4800 के आसपास, तो मौका गंवाना मत, कुछ ना कुछ बिटकॉइन तो ज़रूर बाय करना एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक ये सोच के चलिए कि ये मैंने जो बाय किया है इसको मैं 5, 6 या 10 साल के बाद ही देखने वाला हूँ। क्योंकि जब इतना ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र बेस बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास क्वांटिटी जो है, ठीक है, मतलब लोग इतने ज़्यादा हो गए और खाने की चीज़ जो है वो इतनी सी है, तो ऑफकोर्स जो कम चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए रेट कहाँ से कहाँ जा सकता है उसका। तो फाइनली ये कहूँगा कि बिटकॉइन पे तो ऑफकोर्स आप नज़र रखोगे, उसके साथ मैं इथेरियम को भी बोलूँगा कि इथेरियम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है इथेरियम के विटालिक बर्ट्रिन में और ट्रॉन के जस्टिन सन में, ठीक है। हर चीज़ का एक वक्त आता है, अभी सारे कॉइन्स का जो वक्त है ख़राब चल रहा है, तो ऑफकोर्स इथेरियम भी उसी नीचे, लेकिन इथेरियम और बिटकॉइन जो है वो साथ साथ चलते हैं। ट्रॉन की मैं ऐसी कुछ ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि ट्रॉन वो मार्केटिंग वगैरह करता है, चीज़ों को ऊपर बढ़ाता है, लोग उसमें फंसते हैं, वो अपना प्रॉफिट निकलता है, न्यू कॉइन्स लेके आता है, ठीक है, अपने न्यू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लेके आता है, उस कॉइन को पंप होता है, तो वो सब आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ट्रॉन ये सब से थोड़ा बच के रहिए। हाँ, आपको स्कैल्पिंग वगैरह करके डे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना उसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को बस यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कोशिश की है मैंने कि आप लोग को बता सकूँ कि बिटकॉइन क्रिप्टो का आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है, ठीक है। तो गौर करना इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर गौर नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे कि वो आपको क्या दे सकता है, ठीक है, तब तक आप मैं कह सकता हूँ कि सही ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुँच जाएँ। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस से हो, क्रिप्टो करेंसी से हो, अपडेट से हो, या कुछ फ्यूचर के बारे में हो कि कहाँ क्रिप्टो जा सकता है, ज़रूर आपके पास लेके आऊँगा। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।